मेरी माँ एक छोटी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरे माँ की एक आँख नहीं होने की वजह से मैं उससे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती है मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आँख है कहकर चिढ़ाने लगते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे। इसीलिए एक दिन मैंने गुस्से में कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्त के सामने आती हो तो वो मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती? उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुशी भी था क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगा कि मैंने उससे कुछ इतना बुरा और दुःख होने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरी शहर आया और वहाँ की यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। इसके कुछ सालों बाद वहीं मैंने शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया, फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यह ज़िंदगी बहुत पसंद थी। दिन-व-दिन यह खुशी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ मैंने अपने दरवाजे पर देखा, तब सभी मुझसे पूछने लगे कि यह कौन? तो मुझे कहना पड़ा यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश के नीचे गिर गई हो। मेरी माँ की एक आँख की डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई थी। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें डाँटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह! मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई, और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचता भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिज़नेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मैंने पुराने स्कूल को चला गया। उसके बाद मैं अपने पुराने घर में गया। मैंने वहाँ पाया कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद भी मेरी आँखों में एक आँसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा था, शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और जब मैंने सुना कि यहाँ तुम अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊँगी और मैं नहीं चाहती कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब एक एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें अपनी एक आँख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख से बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितना भी बार तुमने गुस्सा किया मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम हमें इसलिए डाँटते हैं क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है कि जब तुम छोटे थे तब हमेशा मेरे आस-पास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आई लव यू। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो।
ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफ़रत की है जो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए दिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी इंसान के अपंगत्व के लिए कभी किसी से नफ़रत ना करें, कभी अपने माता-पिता की बेइज़्ज़ती ना करें, उन्हें बलिदानों को कभी ना भूलें। उन्होंने ही हमें ये ज़िंदगी दी है, उन्होंने एक राजा की तरह ही हमें बड़ा करने की कोशिश की है। वे हमेशा देते रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते रहे हैं। वे हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वे हमेशा हमें सही रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चे के लिए माता-पिता अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं और बच्चे की सभी गलतियों को माफ़ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। दोस्तों, अगर ये हमारा कहानी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं किसी भी कहानी को लाऊँ तो सबसे पहले आप सुनें।